1947 से लेके 2025 तक पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, मतलब किस साल क्या कौन सी पॉलिसी आई, कैसे कैसे होता रहा, उस सबको हम इस एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं इकोनॉमी के, ये समझ आ जाएंगे दैट वाई इट इज़ व्हाट इट इज़। मेरा नाम मोहसिन अकरम है। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स पे मैं पाकिस्तान के अंदर हर एक सब्जेक्ट के फ्री ऑफ कॉस्ट वन लाइनर एमसीक्यूज टाइप डाल रहा हूँ, ताकि दोस्तों की भलाई हो सके। हम इंशाल्लाह क्रॉनिकली 1947 से 48, 49 और 2025 तक आएंगे, साथ बने रहेंगे। तो आज की ये वीडियो ख़त्म होने तक इंशाल्लाह आपकी समझ बूझ में, इकोनॉमिक लिटरेसी में बहुत इजाफा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह के शुरू करते हैं। 1947 के अंदर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। मसला ये था कि इसको इनहेरिट हुई थी वीक एग्रेरियन इकोनॉमी विद मिनिमल इंडस्ट्रियल बेस। क्या था कि हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड वीक इकोनॉमी थी, क्योंकि पंजाब भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था दो अलग अलग एरियाज़ के अंदर, और जो रिमेनिंग एरियाज़ थे वो एग्रीकल्चर के लिए अभी उनका उस तरह से काफ़ी ज़्यादा मामला थे, और मिनिमल इंडस्ट्रियल बेस थी, काफ़ी छोटी हमारी सनती बेस थी। सितंबर 1947 को इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हुई एज अ सेंट्रल बैंक वाया एसबीपी एक्ट। स्टेट बैंक एक्ट जो 1948 था, उसके तहत जो सेंट्रल बैंक बना था। अक्टूबर 1947 को करामत अली कमीशन फॉर्म टू एड्रेस द इंडस्ट्रियल एंड लेबर इश्यूज इन द नेसेंट स्टेट। नेसेंट कहते हैं नए को, NAIVE, नेव। इसका सिनोनियम है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अगर आपने वोकैबलरी नहीं की अभी तक, तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे GRE वोकैबलरी डाली हुई है। अब तक पाकिस्तान में किसी ने भी पूरी वोकैबलरी लेक्चर फॉर्म में GRE नहीं डाली। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डाली हुई है। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स पे को जब आप खोलेंगे तो उस मेन चैनल को खोलना, उसके बाद आपको प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है। वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट, काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स मिलेंगे, वहाँ पे वोकैबलरी वाला सब्जेक्ट मिलेगा। अगर वोकैबलरी को जाके सारी को डाउनलोड करके बार बार सुनेंगे तो आपकी वोकैबलरी वाला सिनोनियम, एंटोनियम, ये वो ऊपर नीचे CSS PMS हर एक पेपर की इंग्लिश वाला मसला आपका वोकैबलरी से मुतालिक सॉर्ट आउट हो जाएगा। दिसंबर 1947 को पाकिस्तान ने फेस किया रिफ्यूजी क्राइसिस। कितने रेफ्यूजीज थे पाकिस्तान के अंदर? 8 मिलियन माइग्रेंट्स थे। स्ट्रेनिंग रिसोर्सेज एंड बजट, जिससे रिसोर्स और बजट को स्ट्रेन मसला क्रिएट हो रहा था। 1948 की बात करें तो 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑफिशियली बिगिंस ऑपरेशन इन कराची अंडर गवर्नर जाहिद हुसैन। पहले गवर्नर स्टेट बैंक कौन थे, इनके बारे में पूछा जाता है ना, तो ये थे जाहिद हुसैन। जिन लोगों ने PPSC दिया हुआ उनको पता होगा कि काफ़ी बार पूछा जा चुका है इनके बारे में। जुलाई 1948 को पाकिस्तान इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन PIFC एस्टेब्लिश टू फंड द इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। सितंबर 1948 को फर्स्ट बजट प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। कौन थे पहले फाइनेंस मिनिस्टर? गुलाम मोहम्मद, फोकसिंग ऑन द रिफ्यूजी रिहेबिलिटेशन एंड डिफेंस एक्सेट्रा। नवंबर 1948 को कश्मीर वॉर होती है इंडिया के साथ, जिससे और ज़्यादा एस्केलेट हो जाते हैं डिफेंस स्पेंडिंग और डाइवर्ट हो जाते हैं फंड्स फ्रॉम डेवलपमेंट। जो ऑलरेडी स्ट्रेन्ड इकोनॉमी है उस पर अब जो एक वॉर भी इम्पोज कर दी जाती है, तो इकोनॉमिकली और मसले क्रिएट हो जाते हैं। 1949 को, मार्च 1949 को इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1949 अनाउंस होती है, जिससे एम्फासाइज होता है प्राइवेट सेक्टर लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जुलाई 1949 को पाकिस्तानी रुपी डिवैल्यू होता है बाय 30.5% फ्रॉम आफ्टर इंडिया डिवैल्यू इट्स करेंसी। जैसे ही तो पाकिस्तान की जो करेंसी है वो डिवैल्यू हो जाती है। सितंबर 1949 को ट्रेड डेडलॉक विद इंडिया हो जाता है, क्योंकि कश्मीर की वजह से अब पाकिस्तान इंडिया से ट्रेड भी नहीं कर पाता सडनली। तो क्या होता है, सस्पेंशन ऑफ बायलैटरल ट्रेड हो जाती है, हर्टिंग जूट एंड कॉटन एक्सपोर्ट्स। तो पाकिस्तान की जो जूट और कॉटन एक्सपोर्ट हर्ट होती है तो इकोनॉमी पे और स्ट्रेन होती है। दिसंबर 1949 को पाकिस्तान ज्वाइन करता है IMF और वर्ल्ड बैंक को टू सिक्योर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट। 1950 की बात करें तो जनवरी 1950 को कोरियन वॉर शुरू होती है, जो 1950 से लेकर 53 तक होती है, और यहाँ पे अमेरिका आ चुका होता है। तो इससे क्या होता है, बूस्ट होती है डिमांड फॉर पाकिस्तानी जूट एंड कॉटन, और इम्प्रूव होती है एक्सपोर्ट रेवेन्यूज़ पाकिस्तान का।
मई 1950 में पाकिस्तान साइन करता है फर्स्ट फॉरेन एड एग्रीमेंट जो 10 मिलियन का होता है विद इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD। जून 1950 को फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 55 तक ड्राफ्ट होता है, बिगिंस अंडर इकोनॉमिक प्लानिंग बोर्ड चेयरमैन जाहिद हुसैन। सितंबर 1950 को कोलंबो प्लान आता है, लॉन्च होता है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान बिकम्स अ फाउंडिंग मेंबर टू रिसीव टेक्निकल एंड फाइनेंशियल एड। 1951 की बात करें तो अप्रैल 1951 को फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 55 तक इज ड्राफ्टेड बट नॉट इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड लैक ऑफ फंक्शनैलिटी। जुलाई 1951 को रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस होता है, डिस्टर्ब्स इकोनॉमिक पॉलिसिंग और डिले होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन एफर्ट्स ड्यू टू रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस। सितंबर 1951 को प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान असैसिनेट हो जाते हैं और एक और मसला क्रिएट हो जाती है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और स्लो हो जाती है इकोनॉमिक जो है ना वो रिफॉर्मेशन इनटू द कंट्री। 1952 की बात करें तो मार्च 1952 को पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन PIDC स्टैब्लिश होती है टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन की सेक्टर्स जो कि होते हैं टेक्सटाइल, सीमेंट और केमिकल्स वगैरह को के अंदर काम होना शुरू होता है। जून 1952 को फूड क्राइसिस होते हैं ड्यू टू पुअर हार्वेस्टिंग लीडिंग टू रेशनिंग एंड प्राइस कंट्रोल्स। दिसंबर 1952 के अंदर पाकिस्तान साइंस अ बार्टर ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ, विद द USSR एक्सचेंजिंग रॉ मटेरियल्स फॉर द मशीनरी। आपको बार्टर का पता ही है ना, बार्टर में क्या होता है, पैसे नहीं दिए जाते, मनी नहीं, बल्कि चीज़ों के बदले चीज़ें लिए जाती हैं। 1953 के अंदर क्या होता है कि अप्रैल 1953 के अंदर एंटी अहमदी रॉइड्स होते हैं पंजाब के अंदर और डिसरप्ट होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और डैमेज होता है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। अगस्त 1950 के अंदर पाकिस्तान ज्वाइन करता है US बैक्ड म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंट प्रोग्राम MDAP, रिसीविंग मिलिट्री एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस फ्रॉम द USA। अक्टूबर 1953 के अंदर फर्स्ट UAID पैकेज पाकिस्तान को मिलता है 25 मिलियन का ग्रांट अंडर द 0.4 प्रोग्राम फॉर टेक्निकल असिस्टेंस। 1954 की बात करें तो मई 1954 को पाकिस्तान साइन करता है CETO साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन पैक्ट जो कि वेस्टर्न लेड होता है, सिक्योरिंग फर्दर US इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एड। सितंबर 1954 को कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है वो फॉर्मली इस्टेब्लिश होती है, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ पाकिस्तान कैपिटल मार्केट। दिसंबर 1954 को फर्स्ट मेजर इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस होती है पाकिस्तान में, ऑफरिंग टैक्स इंसेंटिव्स टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स। 1955 की बात करें तो मार्च 1955 को 1 यूनिट स्कीम आती है, मर्ज वेस्ट पाकिस्तान प्रोविंस इनटू सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और एमिंग टू स्ट्रीमलाइन द गवर्नेंस, बट इससे क्या होता है, क्रिएट हो जाती हैं इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। ये एक तरह से बेहतर होता है लेकिन इकोनॉमिकली ये डिस्पैरिटीज़ क्रिएट हो जाती है। जुलाई 1955 को सेकंड 5 ईयर प्लान 1955 से लेकर 60 तक लॉन्च होता है विद फोकस ऑन द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अक्टूबर 1955 के अंदर पाकिस्तान ज्वाइन बगदाद पैक्ट लेटर जो सिंटो बनता है, रादर अलाइनिंग विद द वेस्टर्न इकोनॉमिक ब्लॉक्स। 1956 के अंदर की बात करें तो मार्च 1956 के अंदर पाकिस्तान बिकम्स अ रिपब्लिक अंडर इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान कब बना था रिपब्लिक जी? 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, आई थिंक 23 मार्च 1956 को ये लॉन्च हुआ था। बट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हैम्पर्स द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। जून 1956 को स्विस कैनल क्राइसिस हुए थे, डिस्टर्ब ग्लोबल ट्रेड टेम्पररी बेनिफिटिंग पाकिस्तान जस्ट जूट एक्सपोर्ट्स। अगर आपको स्विस कैनल क्राइसिस का नहीं पता तो जमाल अब्दुल नासिर ने जो है ना वो स्विस कैनल को नेशनलाइज कर लिया था, हालांकि वो ब्रिटेन ने बनाई थी। तो फिर क्या हुआ था कि तब रिएक्शन हुआ था। अगर आप स्विस कैनल क्राइसिस और फ़लस्तीन क्राइसिस और कश्मीर क्राइसिस के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे मैंने CSS PMS पाक अफेयर की को ना सब्जेक्टिव में कवर किया हुआ, वहाँ पे मैंने अफ़गानिस्तान ये तमाम टॉपिक वाइज कवर कराए हुए हैं सब्जेक्टिव के अंदर। इंशाल्लाह अज़ीज़ ऑल दीज टॉपिक्स वुड बी कवर विद एक्स्ट्रा डिटेल्स। सितंबर 1956 के अंदर फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी स्टैब्लिश हुई थी इन कराची, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। बात करेंगे 1957 की तो जनवरी 1957 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन PAEC फाउंडेड, मार्किंग अर्ली स्टेप्स टुवर्ड्स न्यूक्लियर एनर्जी। जुलाई 1957 की बात करें तो फर्स्ट मेजर स्टील मिल प्रोजेक्ट जो प्रपोज हुआ था विद सोवियत असिस्टेंस लेटर मटेरियलाइज एज पाकिस्तान स्टील मिल्स इन 70s।
दिसंबर 1957 की बात करें तो एक्सपोर्ट्स बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी टू इंसेंटिवाइज एक्सपोर्ट्स बाय ऑफरिंग रिबेट्स। 1958 की बात करें तो अक्टूबर 1958 को जनरल अयूब खान ने इम्पोज किया मार्शल लॉ, एंडिंग पॉलिटिकल क्योस एंड प्रायोरिटाइजिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। नवंबर 1958 की बात करें तो लैंड रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस आया था, एनेक्ट हुआ था, डिस्ट्रीब्यूटिंग एग्रीकल्चर लैंड टू रिड्यूस अ फ्यूडल डोमिनेंस इन द पाकिस्तान। दिसंबर 1958 को पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था आईएमएफ स्टैंड बाय एग्रीमेंट टू स्टेबलाइज इट्स करेंसी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। 1949 की बात करें, जनवरी 1949 को फर्स्ट 5 ईयर प्लान 55 से 60 रिवाइज हुआ था अंडर अयूब खान मिलिट्री रिजीम, फोकसिंग ऑन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए लेकिन एग्रीकल्चर बेस्ड हो। जुलाई 1959 को पाकिस्तान साइन इंडस वाटर ट्रीटी रेटिफाइड इन 1960, सिक्योरिंग वर्ल्ड बैंक्स फंडेड वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इनटू द कंट्री। ये भी एक अच्छा साइन था। अक्टूबर 1959 को पाकिस्तान बिकम अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक्स आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन फॉर कंसेशनल लोन्स। पाकिस्तान इसका मेंबर बन गया। 1960 की बात करें तो फरवरी 1960 के अंदर सेकंड 5 ईयर प्लान जो है 1960 से 65 तक लॉन्च हुआ था, जो एम्फासाइज कर रहा था प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ को। जीडीपी टारगेट रखा गया 20% इंक्रीज। जून 1960 के अंदर कराची बिकम्स द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, अट्रैक्टिंग द इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। दिसंबर 1960 को ग्रीन रेवोल्यूशन इनिशिएटिव्स बिगन इंट्रोड्यूसिंग हाई यील्ड क्रॉप वैरायटीज एंड फर्टिलाइजर्स की बात करें तो जनवरी 1961 के अंदर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान एडीबीपी ने इस्टेब्लिश हुआ था टू प्रोवाइड द क्रेडिट टू फार्मर्स। जून 1961 की बात करें तो पाकिस्तान फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी कमीशन इन कराची बाय पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड पीपीएल। नवंबर 1961 की बात करें तो एक्सपोर्ट्स बोनस स्कीम हुई आई थी टू एक्सपैंड टू बूस्ट मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट्स लाइक टेक्सटाइल्स। 1962 फरवरी 1962 में पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन PICIC क्रिएटेड टू फाइनेंस लार्ज इंडस्ट्रीज। जुलाई 1962 की बात करें तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, प्रोवाइडिंग लीगल फ्रेमवर्क टू इकोनॉमिक पॉलिसिंग अंडर अयूब्स regime। अक्टूबर 1962 की बात करें तो पाकिस्तान चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था और पाकिस्तान ने कुछ अपना एरिया चाइना को दे दिया गया था, साइंड पेविंग द वे फॉर फर्दर ट्रेड रिलेशंस विद द चाइना। 1963 मार्च 1963 को कराची सर्कुलर रेलवे इनॉग्रेट हुई थी, आगाज किया गया था टू सपोर्ट इंडस्ट्रियल लेबर मोबिलिटी इन द कराची। अगस्त 1963 को फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1955 से 60 तक डिक्लेयर हुआ, कंप्लीटेड विद जो है ना वो कंप्लीट हुआ, सॉरी डिक्लेयर नहीं हुआ, कंप्लीटेड विद 15% जीडीपी ग्रोथ अगेंस्ट 20% जीडीपी ग्रोथ। दिसंबर 1963 को पाकिस्तान स्टील मिल्स कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश्ड विद द सोवियत टेक्निकल असिस्टेंस। 1964 की बात करें तो अप्रैल 1964 को थर्ड 5 ईयर प्लान 1965 से 70 प्रिपेयर्ड विद फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज। जुलाई 1964 को इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट शेड्यूल इंट्रोड्यूस, रिजर्विंग 27 इंडस्ट्रीज फॉर प्राइवेट सेक्टर। नवंबर 1964 को पाकिस्तान ज्वाइंस एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB एक्सेस डेवलपमेंट फंडिंग। 1965 की बात करें तो मार्च 1965 को बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस एनेक्टेड टू रेगुलेट फाइनेंशियल सेक्टर। सितंबर 1965 को इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई और हॉल्ट हो गया, रुक गया इकोनॉमिक प्रोग्रेस। डिफेंस स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई टू 60% ऑफ बजट डिफेंस स्पेंडिंग हो गई, तो इसीलिए इकोनॉमी हॉल्ट हो गई। दिसंबर 1965 को यूएस ने सस्पेंड कर दी एड आफ्टर पाकिस्तान प्रो चाइना स्टांस ड्यूरिंग द वॉर। 1966 की बात करें तो जनवरी 1966 को ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ, जो कि पाक इंडिया वॉर से मुतालिक था। एंड वॉर बट लीव्स इकोनॉमी स्ट्रेन्ड, जीडीपी ग्रोथ फॉल्स टू 3.5%। इससे पहले कितना था? 15% चल रहा था। जून 1966 की बात करें तो पाकिस्तान टर्न्स टू चाइना फॉर इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस कॉपरेशन आफ्टर यूएस एड कट ऑफ। अक्टूबर 1966 को एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो क्रिएटेड टू डाइवर्सिफाइड ट्रेड बियॉन्ड जूट एंड कॉटन। फरवरी 1967 को पाकिस्तानी फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर PARR-1 बिकम्स ऑपरेशनल इन इस्लामाबाद। मई 1967 को फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस इनेक्टेड, तो क्या हुआ था? इम्प्रूव विमेन्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इनटू द इकोनॉमिक सेक्टर। नवंबर 1967 को ग्रीन रेवोल्यूशन एक्सेलरेट्स विद हाई यील्ड व्हीट राइस
वैरायटीज बूस्टिंग एग्रीकल्चर। मार्च 1968 को पाकिस्तान फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन EPZ एस्टेब्लिश्ड इन कराची। जुलाई 1968 को वर्कर्स वेलफेयर फंड क्रिएटेड टू एड्रेस लेबर अनरेस्ट एमिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अक्टूबर 1968 को मास प्रोटेस्ट हुए अगेंस्ट अयूब रिजीम बिगन डिस्टरप्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इन जो है ना वो प्रोटेस्टों की वजह से इकोनॉमिक जो थी वो एक्टिविटी वो स्ट्रेन हुई। 1969 के अंदर जनवरी 1969 को थर्ड 5 ईयर प्लान 1965 से 70 आया, अबंडन किया गया ड्यू टू पॉलिटिकल क्राइसिस। मार्च 1969 को अयूब खान रिज़ाइन उन्होंने किया और यहया खान ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया, फ्रीजिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सितंबर 1969 को लैंड रिफॉर्म्स आई अनाउंस हुई ताकि रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सके 2.5 मिलियन एकर्स को टू द पीजेंट्स किसानों को। फरवरी 1970 को पाकिस्तान फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस होते हैं, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान की जो आबादी है वो 65 मिलियन हो चुकी है, जो कि 42% अर्बन लोग जिनके अंदर हैं। जुलाई 1970 को डिवोल्यूशन ऑफ 1 यूनिट होती है, यानी 1 यूनिट डिवोल्व हो जाता है और रिस्टोर हो जाती है प्रोविंशियल बाउंड्रीज इन वेस्ट पाकिस्तान। दिसंबर 1970 को इलेक्शन होते हैं, लेकिन पॉलिटिकल डेडलॉक लीड्स टू इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और प्री 1971 की जंग की वजह से। मार्च 1970 को फोर्थ 5 ईयर प्लान 1970 से 75 तक ड्राफ्ट होता है, बट नेवर इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू पॉलिटिकल क्राइसिस। जुलाई 1970 को डेवोल्यूशन ऑफ 1 यूनिट रिस्टोर हो जाती है, प्रोविंशियल बाउंड्रीज बन जाती हैं, लेकिन इम्पैक्ट होती है इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन। दिसंबर 1970 को फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड होते हैं, अवामी लीग लैंडस्लाइड विक्ट्री लेती है इन ईस्ट पाकिस्तान, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो आगे चीज़ों को मसाइल क्रिएट होते हैं। मार्च 1971 को इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाती है, पॉलिटिकल क्राइसिस एस्केलेट हो जाते हैं इनटू सिविल वॉर इन ईस्ट पाकिस्तान। दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बन जाता है और पाकिस्तान अपनी पॉपुलेशन का 55% खो देता है और मेजर जूट और टी एक्सपोर्ट को खो देता है। दिसंबर 1971 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो टेक्स पावर, वो ताकत में आते हैं और इनहेरिट उनको मिलती है बैंकरप्ट इकोनॉमी विद 3.3 बिलियन फॉरेन डेट। पाकिस्तान का 1971 के अंदर कितना कर्जा था? 3.3, और आज कितना है जी? आज 130 बिलियन US डॉलर के ऊपर हो चुका है। 1972 के अंदर बात करें, जनवरी 1972 को भुट्टो नेशनलाइज करते हैं 32 मेजर इंडस्ट्रीज को, इंक्लूडिंग स्टील, केमिकल एंड सीमेंट एक्सेट्रा। मार्च 1972 को लैंड रिफॉर्म्स इम्पोज होती हैं, 150 एकड़ सीलिंग ऑन इरीगेटेड लैंड, रीडिस्ट्रीब्यूटिंग 1.2 मिलियन एकर्स। 1972 को जुलाई 1972 को पाकिस्तान लीव्स कॉमनवेल्थ आफ्टर द रॉकी, जब कॉमनवेल्थ बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज करता है, लूजिंग ट्रेड प्रेफरेंसेस ऑफ कंट्री। अप्रैल 1973 को नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होता है, डिक्लेयर पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक विद सोशलिस्ट इकोनॉमिक प्रिंसिपल। देखें, एक देसी मुल्क है, अंग्रेज़ी कानून है, और उसके बाद जी इस्लामी उसके अंदर लेजिस्लेशन हो गई है, और 1973 के अंदर उसमें सोशलिस्ट भी चीज़ें दाखिल हो गई। मतलब कोई भी एक चीज़ प्योर नहीं है। अगस्त 1973 को ऑयल क्राइसिस बिगन, ऑयल जो है ना प्राइसेस क्वार्टर लेवल हो जाती हैं, 4 गुना हो जाती हैं, वर्सनिंग पाकिस्तान बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज़। और ऐसा क्यों होता है? अगर आपने मेरी वो पाक अफेयर वाली प्लेलिस्ट देखी होती ना मेरी सब्जेक्टिव में, तो आपको पता होता कि ऑयल एम्बार्गो लगाया हुआ है यहाँ पे, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ख़राब चल रही है, दैट्स वाई ये हो रहा है। अक्टूबर 1973 को पाकिस्तान स्टील मिल्स फाउंडेशन होती है, लेड विद सोवियत असिस्टेंस, कंप्लीटेड इन, कब पाकिस्तान स्टील मिल्स कंप्लीट हुई थी? 1981 के अंदर। जनवरी 1974 की बात करें तो सेकंड वेव ऑफ नेशनलाइजेशन पाकिस्तान के अंदर चलती है, टारगेट्स बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मई 1974 के अंदर पाकिस्तान बिकम द OIC समिट होस्ट, पाकिस्तान इसको होस्ट करता है, गेनिंग एक्सेस टू इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक फंड्स। तो हम हमेशा मांगते ही रहते हैं, पहले वेस्ट से मांगते हैं, फिर दरमियान से मांगते हैं, जब सेंटो में जाते हैं तो अभी इस्लामिक बैंकिंग से फंड्स लेने के चक्कर में पड़ जाते हैं। अगस्त 1974 को भुट्टो एस्टैब्लिशेस पीपल्स वर्कर्स प्रोग्राम फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन।
1975 की बात करें तो फरवरी 1975 को थर्ड 5 ईयर प्लान लॉन्च होता है विद फोकस ऑन सेल्फ रिलायंस एंड पॉवर्टी रिडक्शन। जुलाई 1975 को कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसे कैनप भी कहते हैं, बिकम ऑपरेशनल विद कैनेडियन असिस्टेंस। कैनप को किसने जो है ना असिस्ट किया था? कनाडा ने। नवंबर 1975 को रेमिटेंस फ्रॉम बूम्स एज अ पाकिस्तानी वर्कर्स माइग्रेट टू गल्फ स्टेट्स पोस्ट ऑयल बूम की वजह से पाकिस्तानी वर्कर्स जब जाते हैं इसमें गल्फ स्टेट के अंदर, तो रेमिटेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मार्च 1976 को पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन PIDC डिसॉल्व्ड आफ्टर मैस नेशनलाइजेशन के बाद PIDC डिसॉल्व हो जाती है। जून 1976 को पोर्ट कासिम डेवलपमेंट बिगन्स फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। सितंबर 1976 को भुट्टो इंट्रोड्यूस करता है लेबर रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। जनवरी 1970 को जनरल इलेक्शंस रिग्ड होते हैं, पॉलिटिकल अनरेस्ट और पैरालाइज हो जाती है इकोनॉमी। जुलाई 1970 को जनरल जियाउल हक ओवरथ्रो करते हैं भुट्टो को, इंपोज करते हैं मार्शल लॉ और फ्रीज हो जाती है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अक्टूबर 1970 को IMF स्टेबलाइज प्रोग्राम अडॉप्ट टू एड्रेस 10% इन्फ्लेशन एंड फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? अगर आप मेरी पाक फेयर वाली वो प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें मैंने इकोनॉमी को बड़ा डिटेल समझाया हुआ, कवर किया हुआ है, और क्या होगा आपको इन तमाम टर्मिनोलॉजीज़ की समझ आ जाएगी। 1978 की बात करें तो फरवरी 1978 को जिया बिगन्स इस्लामाइजेशन, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इंट्रोड्यूस होती है और मजीद बेड़ा गर्क हो जाता है। मई 1978 को डी नेशनलाइजेशन हो जाती है, बिगन्स विद द स्मॉल इंडस्ट्रीज रिटर्न टू द प्राइवेट ओनर्स। सितंबर 1978 को पाकिस्तान रिजॉइंस कॉमनवेल्थ, रीगेनिंग ट्रेड एक्सेस। जनवरी 1979 को भुट्टो को फांसी दे दी जाती है, फॉरेन एड सस्पेंड हो जाती है बाय वेस्टर्न नेशंस। अप्रैल 1979 को फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1978 से 83 लॉन्च होता है, एम्फसाइजिंग प्राइवेट सेक्टर एंड एग्रीकल्चर। दिसंबर 1979 को सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान होता है, पाकिस्तान बिकम्स फ्रंट लाइन स्टेट, रिसीव्स मैसिव US एड। मैं इस पर कोई कमेंट्री नहीं दूंगा, दुख होता है ये पढ़ के। 1980 की बात करें तो मार्च 1980 को जिया ने स्टैब्लिश की फेडरल शरीयत कोर्ट टू इस्लामाइज इकोनॉमिक लॉस। जुलाई 1980 को वर्कर्स रेमिटेंस बहुत पीक पे चली गई, 2.9 बिलियन यानी 12% ऑफ GDP हमारे तब रेमिटेंस आ रही थी। नवंबर 1980 को कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बिकम द ऑपरेशनल, अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। 1981 की बात करें तो फरवरी 1981 को पाकिस्तान स्टील मिल्स बिगन्स कमर्शियल प्रोडक्शन आफ्टर 8 years सोवियत असिस्टेड प्रोजेक्ट्स। जून 1981 को जनरल सेल्स टैक्स इंट्रोड्यूस होता है, 12.5% टू बूस्ट गवर्नमेंट रेवेन्यूज। अक्टूबर 1981 को कराची सर्कुलर रेलवे शट डाउन ड्यू टू फाइनेंशियल लॉस। जनवरी 1982 को फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ 1978 टू 83 रिवाइज्ड टू अकोमोडेट अफगान वॉर इकोनॉमी। माशाल्लाह। अप्रैल 1982 को फर्स्ट कंप्यूटराइजेशन ऑफ बैंक्स बिगन्स विद द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। और नवंबर 1982 को सऊदी अरेबिया ग्रांट्स 1 बिलियन ऑयल फैसिलिटी ऑन डेफर्ड पेमेंट। और ये क्यों होता है ये मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो लंबी हो जाए। मार्च 1983 को पाकिस्तान ज्वाइन नॉन अलाइन मूवमेंट डाइवर्सिफाइंग फ्रॉम US इंडिपेंडेंस। जुलाई 1983 को 6 5 ईयर प्लान आता है 1983 से 88 तक फॉर फोकसिंग ऑन प्राइवेटाइजेशन। देखें, कभी सोशलाइजेशन, कभी प्राइवेटाइजेशन, कभी लार्ज इंडस्ट्री, कभी स्मॉल इंडस्ट्री, क्या क्या कर रहे हैं हम अपनी इकोनॉमी के साथ। दिसंबर 1983 को फर्स्ट मोबाइल फोन सर्विस इंट्रोड्यूस्ड फॉर मिलिट्री गवर्नमेंट। 1984 की बात करेंगे तो फरवरी 1984 को हुंडी सिस्टम फॉर्मलाइज टू चैनल द रेमिटेंस थ्रू द ऑफिशियल चैनल्स। ये कभी हुंडी सिस्टम, हुंडी हवाला का आपको अगर नहीं पता तो जो है ना वो इलीगल मीन से, या जो आज के दिन में इलीगल मीन से बाहर से पैसा मंगवाना, उसको इट वाज इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट। जैसे हमने मुजाहिदीन को इंट्रोड्यूस कराया था ना, बाद में हमारा सर दर्द बन गए थे, और अब हमने हुंडी वाला सिस्टम भी वैसे इंट्रोड्यूस कराया था। मई 1984 को TCP ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिश टू रेगुलेट द एसेंशियल कमोडिटीज इन द कंट्री। सितंबर 1984 को कराची स्टॉक एक्सचेंज क्रॉस 1000 पॉइंट्स बेंचमार्क।
1985 की बात करें, जनवरी 1985 को नॉन मुस्लिम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज़कात आफ्टर द वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट। जून 1985 को फर्स्ट जापानीज ऑटो प्लांट सुजुकी स्टैब्लिश्ड इन कराची। 1986 को बेनजीर भुट्टो रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल, स्पार्किंग पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन द कंट्री। मई 1986 को कर्ज उठाओ मुल्क संवारो स्कीम लॉन्च टू रिकवर बैड बैंक लोन्स। नवंबर 1986 को जीडीपी ग्रोथ पीक्स एट 6.9% ड्यू टू वॉर इकोनॉमी एंड रेमिटेंसेस। मार्च 1987 को फर्स्ट प्राइवेटाइजेशन ऑफ मुस्लिम कमर्शियल बैंक बिगिंस, जियाज डी नेशनलाइजेशन। जुलाई 1987 को ड्रॉट रिड्यूसेस वीट प्रोडक्शन बाय 20%, फोर्सिंग इंपोर्ट्स। कहत साली आई थी तो 20% जो है ना वो हमारी प्रोडक्शन कम हो गई थी, तो हमें इंपोर्ट्स करना पड़ी थी। दिसंबर 1987 को अफ़गान वॉर एड को ये नुक्ता अरूज पे पहुंच गई। कितनी थी? 700 मिलियन एनुअल हमें मिलना शुरू हो गया था, और बदले में हम कहते हैं हमने 130 बिलियन यूएस डॉलर का हमें नुकसान हुआ है सिर्फ इन वॉर एंड टेरर के अंदर। 1988 की बात करें तो फरवरी 1988 को हुदूद ऑर्डिनेंस ने इम्पैक्ट किया वुमेन्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को नेगेटिवली। जून 1988 को ओजरी कैंप डिजास्टर हुआ था, डिस्ट्रॉयज 100 मिलियन वर्थ ऑफ अफगान वॉर सप्लाईज। रावलपिंडी के अंदर स्टॉक पड़ा हुआ था जो वेपन शेपन का, तो उसमें जो है ना वो ब्लास्ट हो गए थे। तो उसमें अक्सर कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये कि कहा जाता है कि पाक मिलिट्री ने खुद करवाए थे। नवंबर 1988 को बेनजीर भुट्टो इलेक्टेड एज ए पीएम आफ्टर जियाज डेथ, और जब वो बनी 1988 के अंदर तो पाकिस्तान का जो डेट था वो 17 बिलियन था उस टाइम। जनवरी 1999 को यूएस ने इम्पोज की प्रेसलर अमेंडमेंट सैंक्शंस। क्या हुआ था? पाकिस्तान, जिस तरह आज अमेरिका ने ईरान पे सैंक्शंस लगाई हुई है ना, वैसे ही पाकिस्तान पे भी सैंक्शन लगाई थी पाकिस्तान के न्यूक्लियर की वजह से। तो प्रेसलर अमेंडमेंट पाकिस्तान के अंदर लग गई थी, तो पाकिस्तान को जो है ना वो मिलिट्री एड में, इकोनॉमिक एड में कटिंग बहुत वो बिल्कुल बंद कर दी थी। 1999 अप्रैल 1999 के अंदर 7 5 ईयर प्लान 1988-93 लॉन्च हुआ था, बट अबंडन ड्यू टू इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री। अक्टूबर 1999 के अंदर फर्स्ट आईएमएफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम साइंड अमिड द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। दोस्तों, इससे पहले कहते हैं कि जब पाकिस्तान का डाउनफॉल ट्रैप में शुरू हुआ तब यहीं से शुरू हो गया था, जबकि क्योंकि हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में, हम लॉन्ग टर्म जो है ना लोन में अभी इस तब आए थे ये इस टाइम 1999 के अंदर। उससे पहले हम शॉर्ट टर्म लोन ले रहे थे, लेकिन मैं कहता हूँ पहले दिन जब हमने लोन लिया था एक तरफ इंक्लाइनेशन कर ली थी, तभी हम वी वर इनटू द ट्रैप। मार्च 1990 के अंदर क्या हुआ था? नेशनलाइजेशन पॉलिसी ऑफिशियली रिवर्स्ड थ्रू 1988-90 ऑर्डिनेंस। एक बार तो कभी नेशनलाइजेशन कर रहे हैं, कभी छोड़ रहे हैं, कभी कर रहे हैं, कभी छोड़ रहे हैं, कुछ ऐसा ही चल रहा है। जुलाई 1990 के अंदर जीडीपी ग्रोथ फॉल्स टू 4.4% एज अफगान वॉर इकोनॉमी वाइंड्स डाउन। नवंबर 1990 के अंदर बेनजीर गवर्नमेंट डिसमिस्ड, नवाज शरीफ टेक ओवर विद IMF बैक्ड रिफॉर्म्स। नवंबर 1990 के अंदर नवाज शरीफ गवर्नमेंट लॉन्च किया अग्रेसिव प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टिंग विद MCB एंड ABL बैंक्स। दिसंबर 1990 के अंदर IMF स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम इंप्लीमेंटेड विद स्ट्रिक्ट ऑस्टेरिटी मेजर्स। 1991 के अंदर बात करें तो जनवरी 1991 के अंदर इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंसेस डीरेगुलेशन एंड प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ। जुलाई 1991 के अंदर नेशनल इलेक्ट्रिक पावर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा एस्टैब्लिश टू रिफॉर्म एनर्जी सेक्टर। अक्टूबर 1991 के अंदर फर्स्ट सेलुलर लाइसेंस अवॉर्डेड टू पाकटेल, जिसे बाद में जोंग भी कहा गया। 1992 की बात करेंगे तो फरवरी 1992 को प्राइवेटाइजेशन कमीशन फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मई 1992 के अंदर पाकिस्तान फर्स्ट सैटेलाइट बदर 1 लॉन्च्ड, मेकिंग द टेक एडवांसमेंट इन द कंट्री। सितंबर 1992 के अंदर स्टॉक मार्केट क्रैश वाइप्स आउट 30% ऑफ KSE 100 वैल्यू। बात करेंगे 1993 की तो अप्रैल 1993 को बेनजीर भुट्टो रिटर्न्स टू पावर, स्लो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। जुलाई 1993 के अंदर
फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस बढ़ते हैं, डिप्लेट्स रिजर्व्स टू टू 2 वीक्स ऑफ इंपोर्ट। सिर्फ हमारे पास सिर्फ 2 हफ्तों का ही इंपोर्ट्स की रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रह जाते हैं। अक्टूबर 1993 के अंदर रुपी और डिवैल्यू हो जाता है बाय 10% अंडर IMF प्रेशर। ये क्यों चल रहा है? क्योंकि न्यूक्लियर की वजह से ये सब चल रहा है और इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी की वजह से चल रहा है। 1994 की बात करें तो जनवरी 1994 के अंदर इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर IPP पॉलिसी अट्रैक्ट्स 5 बिलियन इन एनर्जी इन्वेस्टमेंट। मई 1994 के अंदर पाकिस्तान एडमिटेड टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मरली GATT कमिटिंग टू ट्रेड लिबरलाइजेशन। सितंबर 1994 के अंदर फर्स्ट प्राइवेट टीवी चैनल STN ग्रांटेड लाइसेंस एंडिंग PTV मोनोपोली। 1995 की बात करें तो मार्च 1995 को हब पावर कंपनी बिकम्स द फर्स्ट मेजर IPP 900 मेगावाट की। जून 1995 को गोल्डन जुबली बॉन्ड्स इशूड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी एट 99.5% इंटरेस्ट। नवंबर 1995 की बात करें तो GDP ग्रोथ हिट्स 7%, हाईएस्ट इन द डिकेड। 1996 की बात करें तो फरवरी 1996 के अंदर सर्कुलर डेट क्राइसिस बिगिंस इन पावर सेक्टर 500 मिलियन एरियर्स के। मई 1996 में कराची ऑपरेशन अगेंस्ट पॉलिटिकल वायलेंस डिस्टर्ब इकोनॉमिक एक्टिविटी इन कराची। नवंबर 1996 को बेनजीर गवर्नमेंट डिसमिस्ड अमिड करप्शन एलिगेशंस। 1997 की बात करें तो फरवरी 1997 में नवाज शरीफ सुपर मेजॉरिटी गवर्नमेंट एक्सेलरेट्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मई 1997 में पाकिस्तान कंडक्ट्स न्यूक्लियर टेस्ट ट्रिगरिंग इंटरनेशनल सैंक्शंस। अक्टूबर 1997 में मोटरवे प्रोजेक्ट M2 कंप्लीटेड बिटवीन लाहौर एंड इस्लामाबाद। 1998 की बात करें तो मई 1998 में फॉरेन करेंसी अकाउंट्स फ्रोजन आफ्टर न्यूक्लियर टेस्ट्स। जुलाई 1998 में डिफॉल्ट ऑन इंटरनेशनल डेट हुआ, अवॉइडिंग थ्रू इमरजेंसी मेजर्स। दिसंबर 1998 के अंदर डॉलर अकाउंट्स फोर्सिबली कन्वर्टेड टू रुपी एट लोअर रेट। 1999 की बात करें तो फरवरी 1999 के अंदर कारगिल कॉन्फ्लिक्ट होता है और इकोनॉमिक आइसोलेशन और बढ़ जाती है। जुलाई 1999 के अंदर पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम लॉन्च होता है विद द वर्ल्ड बैंक सपोर्ट। अक्टूबर 1999 के अंदर मुशर्रफ कू करता है, ओवरथ्रो करता है नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को और इकोनॉमिक टीम रिटेन हो जाती है। 2000 की बात करें तो जनवरी 2000 के अंदर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इस्टेब्लिश होता है टू रिकवर 5 बिलियन इन बैड लोन्स। जून 2000 के अंदर जनरल सेल्स एंड टैक्स इंक्रीज हो जाता है टू 15%। दिसंबर 2000 के अंदर पाकिस्तान क्वालिफाइज फॉर IMF पॉवर्टी रिडक्शन ग्रोथ फैसिलिटी। जून 2000 के अंदर मुशर्रफ लॉन्च करता है इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान, फ्रीजिंग डिफेंस स्पेंडिंग एंड कटिंग कैबिनेट साइज बाय 50%। दिसंबर 2000 के अंदर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है 1.3 बिलियन IMF पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी PRGF आफ्टर न्यूक्लियर टेस्ट सैंक्शंस ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट सैंक्शंस। 2001 के अंदर मार्च 2001 के अंदर लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस आता है, डिवॉल्व्स पावर टू डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टिंग द डेवलपमेंट स्पेंडिंग्स। सितंबर 2001 के अंदर 9/11 अटैक होता है जिसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है पाकिस्तान इकोनॉमी एज US सैंक्शंस लिफ्टेड और 3 बिलियन एड जो पैकेज अनाउंस होता है पाकिस्तान के लिए। और मैं इस बारे में कोई कमेंट्री नहीं दूंगा क्योंकि दुख होता है ये पढ़ के। नवंबर 2001 के अंदर कराची स्टॉक एक्सचेंज बिकम्स बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट ग्लोबली, 112% रिटर्न इन डॉलर टर्म्स। जनवरी 2022 के अंदर पाकिस्तान यूरो बॉन्ड इशूड ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 300%, रेजिंग 500 मिलियन एट 8.87% इंटरेस्ट। जुलाई 2002 के अंदर टेलीकॉम डीरेगुलेशन बिगिंस विद PTCL मोनोपोली एंडिंग, मोबाइल सब्सक्रिप्शंस जंप फ्रॉम 3 लाख तो 1 मिलियन तक चले जाते हैं। अक्टूबर 2002 के अंदर टेक्सटाइल कोटा फेज आउट प्रिपरेशंस बिगिंस अंडर वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट, 5 बिलियन मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम लॉन्चेस। मार्च 2003 के अंदर
डेट रीशेड्यूलिंग होती है स्क्योर्ड फ्रॉम पेरिस क्लब फॉर 12.5 बिलियन, 33% रिटर्न ऑफ। जून 2003 के अंदर पाकिस्तान बिकम्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मुस्लिम इकोनॉमी, 7.5% जीडीपी ग्रोथ होती है जी। दिसंबर 2003 के अंदर एसबीपी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लॉन्च करता है इस्लामिक बैंकिंग रेगुलेशंस, फर्स्ट स्टैंड अलोन इस्लामिक बैंकिंग लाइसेंस। फरवरी 2004 के अंदर सीमेंट इंडस्ट्री बूम बिगिंस एज एक्सपोर्ट्स टू अफगानिस्तान इराक सर्ज, कैपेसिटी डबल्स बाय 2007। मई 2004 के अंदर दोहा राउंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन निगोशिएशंस गिव पाकिस्तान बेटर मार्केट एक्सेस फॉर टेक्सटाइल। सितंबर 2004 के अंदर मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, ग्वादर पोर्ट फेज 1 जो कि 248 मिलियन यूएस डॉलर का, मकरान कोस्टल हाईवे 360 मिलियन यूएस डॉलर का। जनवरी 2005 के अंदर कराची स्टॉक एक्सचेंज क्रॉस 10,000 पॉइंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। अप्रैल 2005 के अंदर चाइना पाकिस्तान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन, फर्स्ट फेज कवरिंग 3,000 प्रोडक्ट्स होती हैं इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के अंदर। अक्टूबर 2005 के अंदर कश्मीर में ज़लज़ला आता है, 5.2 बिलियन का यूएस डॉलर्स का डैमेज होता है और ट्रिगर होते हैं मैसिव रिकंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग। मार्च 2006 के अंदर रेमिटेंस पाकिस्तान की 4 बिलियन तक पहुंच जाती है एज ओवरसीज वर्क फोर्स रीच टू 5 मिलियन तक पाकिस्तान की ओवरसीज लोग पहुंच जाते हैं। आई थिंक अभी 30 मिलियन के करीब हैं, हम रिसेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। जुलाई 2006 के अंदर स्टील मिल्स प्राइवेटाइजेशन कैंसिल हो जाती है आफ्टर सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन। नवंबर 2006 के अंदर सेलुलर सब्सक्राइबर 50 मिलियन तक पहुंच जाते हैं। टेली डेंसिटी पाकिस्तान की तब 30% थी, मतलब 100 में से 30 लोगों के पास फ़ोन हो गया था नवंबर 2006 के अंदर। 2007 की बात करें तो मार्च 2007 के अंदर जुडिशियल क्राइसिस स्टार्ट हो जाते हैं, काजिंग कैपिटल फ्लाइट, और 1.5 बिलियन 3 महीने के अंदर पाकिस्तान से निकल जाता है। जुलाई 2007 के अंदर वीट क्राइसिस एरप्ट होते हैं ड्यू टू मिसमैनेजमेंट, फ्लोर आटे की प्राइसेस डबल हो जाती हैं। दिसंबर 2007 के अंदर बेनजीर भुट्टो का कत्ल हो जाता है और इकोनॉमी ग्रोथ स्लो हो जाती है 4.1%। 2008 की बात करें तो फरवरी 2008 के अंदर फॉरेक्स रिजर्व्स ड्रॉप टू ओनली 6 बिलियन, 3 महीने की इंपोर्ट्स के लिए सिर्फ हमारे फॉरेन रिजर्व रह जाते हैं, और पिछले दिनों इमरान खान के टाइम पे भी यही सिचुएशन थी ऑलमोस्ट। अगस्त 2008 के अंदर पाकिस्तान इंटर्स आईएमएफ प्रोग्राम और 7.6 बिलियन यूएस डॉलर स्टैंड बाय एग्रीमेंट। नवंबर 2008 के अंदर रुपी डिप्रिशिएट्स बाय 25% इन 6 मंथ। इन्फ्लेशन कितनी हो जाती है जी? 25%। 2009 की बात करें तो मार्च 2009 के अंदर फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान प्लेज 5.3 बिलियन इन एड। जुलाई 2009 के अंदर एनर्जी क्राइसिस बहुत सख्त हो जाते हैं और 18 घंटों की लोड शेडिंग होती है शहरों के अंदर। अक्टूबर 2009 के अंदर कैरी लूगर बिल आता है और ऑथोराइज करता है 7.5 बिलियन सिविलियन एड ओवर 5 ईयर्स। 2010 की बात करें तो जनवरी 2010 के अंदर 18th अमेंडमेंट पास होती है और शिफ्ट हो जाती है की इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज टू द प्रोविंसेस। जुलाई 2010 के अंदर फ्लड पाकिस्तान के अंदर आता है जिसे 10 बिलियन यूएस डॉलर्स का डैमेज होता है और 20% ऑफ लैंड पाकिस्तान की अंडर वाटर चली जाती है। दिसंबर 2010 के अंदर 3G स्पेक्ट्रम ऑक्शन डिले हो जाती है, टेलीकॉम स्पेक्टर जो है ना वो थोड़ा स्टेगनेट हो जाता है। 2013 की बात करें तो मई 2013 के अंदर नवाज शरीफ पीएम इलेक्ट होते हैं और इनको 8% फिजिकल डेफिसिट एंड एनर्जी क्राइसिस इनहेरिट होता है। जुलाई 2013 के अंदर IMF 6.6 बिलियन डॉलर बेल आउट पैकेज जो है ना वो अप्रूव करता है विद द टफ रिफॉर्म कंडीशंस। सितंबर 2013 के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च्ड विद द 46 बिलियन इनिशियल कमिटमेंट। 2014 की बात करें तो जनवरी 2014 के अंदर प्राइवेटाइजेशन कमीशन लिस्ट्स 31 PSEs फॉर सेल इंक्लूडिंग PIA जो है ना पब्लिक आई थिंक स्टेट इंटरप्राइजेज होते हैं, PIA स्टील मिल्स वगैरह की जो है ना वो प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए। ये कमीशन इन 31 को इन एंटिटीज़ को इनलिस्ट करता है। 2014 के अंदर ऑपरेशन जून 2014 के अंदर ऑपरेशन ज़रबे अज़ब लॉन्च होता है
ताकि इम्प्रूव हो सके बिजनेस कॉन्फिडेंस इन कराची। दिसंबर 2014 के अंदर PSX बिकम्स बेस्ट परफॉर्मिंग एशियन मार्केट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज विद 27% डॉलर रिटर्न्स। 2015 के अंदर अप्रैल 2015 के अंदर पाकिस्तान एग्जिस्ट IMF प्रोग्राम आफ्टर कंप्लीटिंग 3-year एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। जुलाई 2015 के अंदर CPEC अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स बिगिंस विद 1.9 बिलियन कराची लाहौर मोटरवे। नवंबर 2015 के अंदर रिफ्यूजी क्राइसिस वर्सन्स एज पाकिस्तान होस्ट 3 मिलियन 30 लाख अफगानी लोग होते हैं पाकिस्तान के अंदर, और जो कि दुनिया की लार्जेस्ट रिफ्यूजी पॉपुलेशन होती है। 2016 की बात करें तो फरवरी 2016 के अंदर स्टॉक मार्केट क्रॉस 50,000 पॉइंट्स फॉर फर्स्ट टाइम। 2016 के अंदर मई 2016 के अंदर पाकिस्तान प्लेस्ड ऑन FATF ग्रे लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, हर्टिंग बैंकिंग सेक्टर। इससे बैंकिंग सेक्टर बुरी तरह से इम्पैक्ट होता है। अक्टूबर 2016 के अंदर ग्वादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज होती है और हैंडेड ओवर की जाती है टू चाइनीज ओवरसीज पोर्ट टू होल्डिंग कंपनी। 2017 की बात करें तो मार्च 2017 के अंदर GDP ग्रोथ हिट्स 5.8%, हाईएस्ट इन 10 ईयर्स। जुलाई 2017 के अंदर पनामा पेपर फॉल आउट होता है, फोर्स होते हैं नवाज शरीफ साहब टू द डिस्क्वालिफिकेशन। नवंबर 2017 के अंदर CPEC लॉन्ग टर्म प्लान फाइनलाइज होता है, एक्सपेंडिंग टू 62 बिलियन US डॉलर्स। पहले 46 का था, फिर ये एक्सपैंड होके 62 का हो जाता है 2017 के अंदर। 2018 की बात करें तो अप्रैल 2018 के अंदर रुपी डिवैल्यू हो जाता है कितना, 20% इन 6 मंथ्स अमिड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। जुलाई 2018 के अंदर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और इनको 19 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट इनहेरिट होता है। अक्टूबर 2018 के अंदर पाकिस्तान सीक्स 13th IMF बेल आउट पैकेज, जो 6 बिलियन US डॉलर्स का होता है। 2019 की बात करें तो फरवरी 2019 के अंदर PIA लॉस क्रॉस 400 बिलियन, बिकम्स द लार्जेस्ट लॉस मेकिंग पाकिस्तान जो है ना वो PSE। मई 2019 के अंदर पाकिस्तान प्लेस्ड ऑन द FATF ग्रे लिस्ट, रिमेन अंटिल 2022 तक। नवंबर 2019 के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑस्टेरिटी ड्राइव जो कट्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बाय 30%। 2020 के अंदर मार्च 2020 के अंदर कोविड लॉकडाउन इम्पोज हो जाते हैं और GDP कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है फर्स्ट टाइम इन 68 सालों में, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है GDP। जून 2020 के अंदर CPEC फेज 2 लॉन्च होता है, फोकस ऑन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। दिसंबर 2010 के अंदर रेमिटेंस हिट रिकॉर्ड 26 बिलियन US डॉलर रेमिटेंस आती हैं अमिड द पेंडेमिक जॉब लॉसेज अब्रॉड। 2020 की बात करें तो मार्च 2020 के अंदर कोविड-19 लॉकडाउन इम्पोज होते हैं, GDP कॉन्ट्रैक्ट 5% हो जाता है, फर्स्ट डिक्लाइन सिंस 1952। जून 2020 के अंदर एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम डिस्पर्स 179 बिलियन टू 15 मिलियन फैमिलीज ड्यूरिंग द पेंडेमिक। दिसंबर 2020 के अंदर रेमिटेंस हिट रिकॉर्ड 26.7 बिलियन US डॉलर्स अप टू 25 ऑफ जो है ना फिजिकल ईयर ड्यू टू ओवरसीज वर्क्स सेंडिंग सेविंग होम। मार्च 2021 के अंदर पाकिस्तान एग्जिस्ट FATF ग्रे लिस्ट टेम्परेरीली आफ्टर कंप्लीटिंग 27 में से 26 एक्शन आइटम्स। जुलाई 2021 के अंदर IMF अप्रूव 500 मिलियन US डॉलर अंडर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी अमिड थर्ड के कोविड वेव। नवंबर 2021 के अंदर रुपी डिप्रिशिएट टू 175 बाय $1, ऑल टाइम लो। इन्फ्लेशन जो पाकिस्तान के अंदर है वो 11% तक हो जाती है। 2022 की बात करें तो फरवरी 2022 के अंदर रशिया यूक्रेन वॉर होती है, स्पाइक्स ग्लोबल कमोडिटी प्राइस हाइक, वर्सनिंग पाकिस्तान इंपोर्ट बिल। अप्रैल 2022 के अंदर इमरान खान को आउस्ट कर दिया जाता है, वह नो कॉन्फिडेंस वोट और ट्रिगर होती हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इनटू द कंट्री। अगस्त 2022 के अंदर कैटास्ट्रॉफिक फ्लड आता है पाकिस्तान के अंदर और 30 बिलियन US डॉलर का नुकसान होता है और पाकिस्तान का 1/3 जो लैंड है वो सबमर्ज हो जाए। 2023 की बात करें तो जनवरी 2023 के अंदर फॉरेन रिजर्व्स ड्रॉप हो जाती हैं टू द सिर्फ 3.1 बिलियन, यानी 0.6 मंथ का इंपोर्ट रह जाता है, नियर डिफ़ॉल्ट पे पहुंच जाता है पाकिस्तान।
जून 2023 के अंदर आईएमएफ अप्रूव करता है 3 बिलियन स्टैंड बाय एग्रीमेंट आफ्टर पाकिस्तान मीट्स टफ कंडीशंस। सितंबर 2023 के अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट टेक्स ओवर, इंप्लीमेंट्स एग्रेसिव रिफॉर्म्स फॉर द स्टेबलाइजेशन। जून 2024 की बात करें तो फरवरी 2024 के अंदर न्यू आईएमएफ प्रोग्राम निगोशिएशन बिगन फॉर 6 to 8 बिलियन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी फॉर पाकिस्तान। अप्रैल 2024 के अंदर PSX क्रॉस 75,000 पॉइंट्स एज इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रिटर्न्स पोस्ट स्टेबलाइजेशन। जून 2024 के अंदर CPI इन्फ्लेशन ईज टू 12.3% आफ्टर हिटिंग रिकॉर्ड 38th in May 2023।